सीजीपीएससी घोटाला मामले में गिरफ्तार सीजीपीएससी के पूर्व चेयरमैन टामन सोनवानी और बजरंग पावर इस्पात के डायरेक्टर एसके गोयल को सीबीआई ने आज कोर्ट में पेश किया। सीबीआई ने कड़ी सुरक्षा में दोनों आरोपियों को विशेष कोर्ट लीलाधर यादव की बेंच में पेश किया और इनकी कस्टडी मांगी है। बता दें कि सीबीआई ने कुछ महीने पहले ही टामन सिंह सोनवानी के घर छापा मारा था, जिसके बाद अब उनकी गिरफ्तारी की गई है। सोनवानी पर चयन के एवज में अभ्यर्थियों से 45 लाख रुपए रिश्वत के रूप में लेने का आरोप है। इसके अलावा रायपुर की बजरंग पावर इस्पात कंपनी के डायरेक्टर एसके गोयल को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि इस मामले में एसके गोयल की बहू और बेटे का सीजीपीएससी की परीक्षा में चयन हुआ था। PS सोनवानी की जो पत्नी है, उनके रिश्तेदार जिस एनजीओ के प्रेसिडेंट हैं और सदस्य हैं, उस एनजीओ को श्री एसके गोयल ने एक बार 20 लाख, एक बार 25 लाख दिया है और उसके उपरांत ही उनकी बेटे और उनकी बहू का इसमें हुआ है सिलेक्शन। इसके आधार पर मुझे हम और जांच करना है और ऑनरेबल कोर्ट से उसमें 12 दिन की कस्टोडियल रिमांड की दरख्वास्त की है। और हम बचाव पक्ष में उसमें ये कहा है कि जो पीसी एक्ट जो है, जो 7 और 12 लगा है सेक्शन, उसमें ये है कि कोई चीज़ छुपा के किसी को बेनिफिट पहुंचाने के लिए अगर दिया जाए कोई फंड इलीगल तरीके से, तो वो उस परिधि में आता है। जबकि जो CSR को दिया गया है इनके, और वो लीगल चीज़ है। CSR जो है वो हर क्वार्टरली हर कंपनियां जो है CSR फंड रिलीज करती हैं और किसी परोपकार के लिए, किसी चैरिटेबल पर्पस के लिए, किसी शिक्षण के लिए, किसी अस्पताल के लिए दिया जाता है। तो और जो फंड जो दिया जाता है वो किसी एनजीओ संस्था को दिया जाता है। वो जो संस्था है उसका ऑडिट कराती है और वो जो एनजीओ संस्थाएं जो होती हैं नो प्रॉफिट नो लॉस की होती हैं। तो इसमें कोई चीज़ जो नहीं दी है। और जो सोनवानी जी की जो पत्नी है वो उसमें सिर्फ प्रेसिडेंट है, वो उस संस्था की मालिक नहीं है और उसका भी पूरा ऑडिट हुआ है और संस्था में पैसे लगे हैं। तो इसलिए उनको किसी की, सोनवानी जी की पत्नी को, उनके परिवारों को इसमें बेनिफिट नहीं हुआ है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, कोई उन्होंने गेन नहीं किया है। और उसके उपरांत हमने जो रिमांड जो मांगी गई, कस्टोडियल रिमांड, उसका विरोध किया है। 12 दिन की जो मांगे हैं उसमें बहुत ज़्यादा है और जो ऑनरेबल सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश हैं उसको पालन करने के लिए आग्रह किया है। क्योंकि जो एसके गोयल जो हैं वो, उनको स्पाइनल कॉर्ड में और कई बीमारियां हैं और किडनी भी उनको प्रॉब्लम है और वो ठीक से बैठ नहीं सकते। तो ये सब चीज़ों में जरूर की है। अब माननीय न्यायालय जो है, जो आदेश होगा फिर वो देखते हैं। जो फंड जो है वो 45 लाख रुपए को गया है एसके गोयल जिसमें डायरेक्टर है, जिस संस्था में, उस संस्था से पैसा जो गया है वो किसमें, एक एनजीओ में जिसमें एसके सोनवानी की पत्नी वो है प्रेसिडेंट। गिरफ्तारी जो है वो गिरफ्तारी, इसलिए हमने प्रश्न उठाया है कि गिरफ्तारी जो है, उन्होंने गिरफ्तारी जो ऑनरेबल हरनेश कुमार और अंकिल वाला जो गाइडलाइन है कि उसमें उनको गिरफ्तार करना, क्यों करना, ये बताना पड़ेगा। अगर ये सहयोग नहीं करते तो उनको गिरफ्तार कर सकते हैं। ये पूरा सहयोग की, जब जब बुलाएं, जो दस्तावेज मांगे सब दस्तावेज दिए गए हैं। इस वजह से इनका भागने का, खुद जो उन्होंने अरेस्ट का जो दिया है उसमें, अरेस्ट का जो बताया, उसमें जो पावती दी है घर वालों को, उसमें ये लिखा है कि ना भाग सकते हैं ना कुछ नहीं कर सकते। तो हमारा यही था कि साहब ये गिरफ्तारी ही गलत है। और सबसे बड़ी चीज़ जो हमने कहा है कि इनके बेटे ने और बहू ने, किसके, एसके गोयल के, माननीय उच्च न्यायालय में सितंबर 2024 में एक रिट लगाई है। इसमें उन्होंने कहा है कि हमारे पेपरों को जांच करके मेरिट लिस्ट बताई जाए कि हमारे सब सही हैं। बोले वो खुद जो है, बच्चा जो उनका है पहले से ऑलरेडी PSC सिलेक्टेड है और UPSC में भी उसका क्लियर किया था, मेंस में नहीं हो पाया था उसका। मगर हमने जो रेट लगाई है, अभी भी पेंडिंग है रेट, कि जो दोनों के जो बताया जा रहा है कि इनका गलत हुआ है चयन, उन्होंने कहा कि हमारे पेपर पहले जांच तो करें। अभी जांच हुई नहीं है और कल को हमने ये कहा ऑनरेबल कोर्ट से, कल को जांच में ये आ गया कि इनका सिलेक्शन सही हुआ है, तब आप कोर्ट में, तब ये CBI क्या करेगी। तो वो सब चीज़ें रखी गई हैं। हमने गिरफ्तारी को भी इलीगल बताया है।